हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम नीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। तो इसको फिल करने के लिए आपको neet.nta.nic वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ आपको नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा और एक आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे और टैब पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे पहले बताया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है कि आपको क्या क्या एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी और क्या आपकी क्राइटेरिया है कि आप 12th पास हैं या फिर कितनी फ़ीस है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके उसमें जो भी रूल्स या रेगुलेशन जो भी दिए गए हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं और इसके बाद आगे आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ इसमें दिया गया है कि आपकी इमेज कितने KB की होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट किस प्रकार से होने चाहिए और पासवर्ड बनाने के लिए सब कुछ दिया है। सिग्नेचर भी दिया है कि सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और कितने KB से कितने KB के साइज होना चाहिए। तो नीचे आप देख के इन सब रूल्स को पढ़ के नीचे आपको ये परमिशन देनी है कि मैंने ये सारे जो टर्म एंड कंडीशन है इन सबको पढ़ लिया है। जैसे कि ये दिख रहा है आई हैव डाउनलोडेड एन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है ओके करके। फिर आपको यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डिटेल मांगी जाएगी, जैसे कि उसमें नाम और आपका पता, लोकल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ। तो आपको ये सब फिल करके और ये जो पासवर्ड बनाना है वो इस प्रकार से बनाना है कि उसमें लेटर भी हो, डिजिट भी हो और एक कैपिटल लेटर भी हो और एक स्पेशल लेटर भी हो। स्पेशल लेटर मतलब जैसे कि हैज होता है या फिर हैज के अलावा @ हुआ, बहुत सारे स्पेशल लेटर होते हैं, डॉलर का साइन हुआ। तो आपको ये सब फिल करके ये सब आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो आपको एक बार चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा कि ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है, तो आपको चेक कर लेना है और फिर सबमिट कर दे देना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए फर्दर ऑप्शन खुलेंगे। अभी पहले आपके नंबर पे OTP आएगा जो भी, तो आप OTP को यहाँ पे टाइप कर देंगे और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको दूसरे ऑप्शन खुल गए एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर प्रोसीड या फर्दर फिल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन तो आपका सक्सेस हो गया, लेकिन आपको और भी डिटेल करनी पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद फिर आधार डिटेल दिख रही है। तो पर्सनल डिटेल में आपसे पूछा गया है वे आपके पिता का नाम, माता का नाम और नेशनलिटी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया और उसमें कौन सा राज्य, ये सब कुछ। तो आपकी कैटेगरी तो आपको अपने अनुसार जो भी आपकी कैटेगरी वो फिल करनी है। और क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं है, तो डायबिटीज नहीं है तो नो कर दीजिए, है तो यस कर दीजिए, और आप विकलांग हैं तो यस कर दीजिए। जिस भी एरिया से बिलोंग करते हों, रूरल एरिया, गांव से हैं या फिर शहर से, तो शहर से हूँ तो अर्बन और गाँव से हूँ तो रूरल एरिया टिक कर लीजिए। इसके बाद आपकी वार्षिक आय कितनी है, मतलब आपके फादर की वार्षिक आय कितनी है, 1 लाख या 2 लाख या 1 से 2 लाख या 2 से 3 लाख, तो उसके अनुसार इसको चूज कर लीजिएगा। और फिर जब ये चूज कर लेंगे तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा आय। और इसके बाद आपको चूज करना है कि आप अल्पसंख्यक वर्ग लेंगे या नहीं। तो अगर आप हैं तो चूज कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। जैसे कि हिंदू नहीं आते हैं अल्पसंख्यक में तो नो कर दीजिए। और निवास का देश जो भी है, जैसे कंट्री इंडिया है अपना तो इंडिया फिल कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो नीट 2023 में पेपर देने जाएंगे तो विदाउट ड्रेस जाएंगे या ड्रेस में। तो अगर विदाउट ड्रेस जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा यस के लिए कि आप
ड्रेस के विपरीत कुछ पहन के जाना चाहते हैं तो हाँ यस कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो तैयारी की कैसे की, सेल्फ स्टडी या कोचिंग, तो जो भी आपने की हो तो उस हिसाब से कर दीजिएगा। मेरे फ्रेंड ने कोचिंग के थ्रू की इसलिए ऑनलाइन कोचिंग कर दिया। फिर ये कैप्चा फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट जो टैब दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल हो जाएगी। और जैसे पूछ रहा है आर यू श्योर, तो आप ओके कर दीजिएगा, सबमिट कर देंगे तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा आधार वाला। तो आप उसमें पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार है या फिर आप आधार की जो डिटेल है वो शेयर करना चाहते हैं या नहीं। तो हमारे पास आधार से ही हमें वेरीफाई करना है, तो उस ऑप्शन पर ओके कर देना है। और फिर नीचे आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, तो आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। जो भी आपका आधार नंबर हो वही आप टाइप कीजिएगा, इस वीडियो के अनुसार नहीं कीजिएगा क्योंकि सबका आधार नंबर अलग अलग होता है। और जब आपका आधार नंबर टाइप हो जाए तो नीचे के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा कि मैं पुष्टि करता हूँ, मतलब इसका मतलब है कि मैं अनुमति देता हूँ कि मेरी आधार की इन्फॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं मेरी वेरिफिकेशन करने के लिए। फिर इसके बाद आपको सिक्योरिटी पर टाइप करके सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपकी आधार डिटेल भी वेरीफाई हो गई है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है एग्ज़ाम सेंटर के लिए, कि मतलब जब आप एग्ज़ाम देंगे तो किस सेंटर पर, मतलब 2 सिटी चूज करने का ऑप्शन इस बार आ रहा है तो आप वो चूज कर सकते हैं। और किस लैंग्वेज में वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जो भी सिटी चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी सिटी को चूज कीजिएगा जो आपको पहले चाहिए, और सेकंड में जो आपको उसके बाद चाहिए। इसके बाद आपसे आपके पिता का व्यवसाय पूछा गया है कि पिता आपके क्या करते हैं, तो वो भी आप चूज कर लीजिएगा। अब जैसे जिसके पिता एग्रीकल्चर करते थे एग्रीकल्चर कर लीजिएगा। पिता ने क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़े हैं आपके पिता, 10 तक 12 तक या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, उस हिसाब से आप अपना चूज कर लीजिएगा। और इसके बाद आपकी माता का जो व्यवसाय होगा वो पूछा जाएगा, तो आप जो आपकी माता करती हैं वो कर लीजिएगा। और उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई है वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फिल करना होगा सिक्योरिटी फिल, ये जो नीचे दिया गया है इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना, तो आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो आपका ये चौथा स्टेप भी पूरा हो गया। अब आपसे पूछी जाएगी आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल, कि आपने अभी तक क्या किया है और क्या नहीं। आप 12th पास कर चुके हैं या अभी पास करना है या पास करना बाकी है, या 12th पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये फिल करना है। अब आ गई आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल। तो इसमें मेन होता है 10th और 12th की। तो आपको 11th की अगर आपके पास डिटेल है तो आप फिल कर सकते, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। तो 12th में जैसे ये सब कुछ आपको फिल करना है कि पास है, कब किया था या किस बोर्ड से थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है। मेरा फ्रेंड CBSE बोर्ड से था तो उसमें CBSE बोर्ड, उसमें परसेंटेज नहीं चलता है, CGPA चलता है, तो उसके अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप UP बोर्ड से हैं तो उसमें परसेंटेज चलता है तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब आते हैं 12th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल पर। तो इसमें आपको पास डे किया है तो आप पास कर दीजिएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो अपीलिंग ऑप्शन आएगा तो वो कर सकते हैं। और पास करने का वर्ष कौन सा है, स्कूल से किया, गवर्नमेंट या प्राइवेट से। और इसमें जो कोड पूछे जाते हैं तो ये कोड उनके लिए हैं, जैसे कि जो 12th पास आउट हो चुके हैं तो उनके लिए कोड 2 होता है। तो ये कोड पे अगर कहेंगे तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा।
बाकी मेरे फ्रेंड को कोड 3 मैंने फिल किया है। और बाकी आपको ये जो सब्जेक्ट के नंबर दिए हैं आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा, क्योंकि सबके नंबर अलग अलग आए होते हैं। तो आपके जो भी नंबर आए हों, जो भी मैक्सिमम मार्क्स हो, वो फिल करके ये सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद मांगी जाएगी आपसे एडिशनल डिटेल। तो ये 5th स्टेप है, नहीं सॉरी 6th स्टेप है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने कितने बार नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो आपने जितने बार इससे पहले दिया वो फिल कर लीजिएगा, अपना राज्य और अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर ये जो आपने 2 नंबर दिए थे अगर उन पर भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो किसी दूसरे नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए ये डिटेल है। तो आप इसमें कोई तीसरा नंबर या अपने पिता का या फ्रेंड का किसी का भी डाल सकते हैं और फिर सिक्योरिटी पिन डाल के सेंड OTP करेंगे तो उन दोनों नंबर पर और उस जीमेल पर OTP जाएगा। तो दोनों आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, OTP आ ही रहा होगा। ये देखो जीमेल का OTP आ चुका है। बट अभी मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आया है तो थोड़ा वेट करेंगे। और ये देखो जीमेल का OTP मैंने टाइप कर लिया है, बस वेट है मोबाइल के OTP के लिए, बस वो भी आ जाएगा तो उसके बाद मोबाइल का OTP भी टाइप कर देना है। ये शायद मैंने पिछला वाला OTP डाल दिया इसलिए बता रहा है कि आपने OTP जो डाला है वो रॉन्ग है। तो आप करेक्ट OTP डालिएगा, जो भी करेक्ट वाला है वही माना जाएगा। तो ये देखो सही OTP डल गया। इसके बाद ये दूसरा स्टेप खुल गया। जो ये स्टेप ही मेन होता है, ये मतलब काफ़ी मेन होता है जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं और उसी फॉर्मेट में करने पड़ते हैं जो वहाँ पे दिया होता है कि JPG फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट हो सिर्फ उसी फॉर्मेट में, और जितनी साइज़ दी जाती है उसमें उतनी ही साइज़ की वो फ़ोटो या जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को करना पड़ता है। तो अगर आपको फॉर्मेट और साइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।